हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैक बोर्ड नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग क्वेश्चन जो 15 मार्क्स में पूछा जाता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक जितना 2 सेट का एग्ज़ाम लिया गया उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। अगला एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें भी विनोबा भावे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया जाता है वो वीव्यू करवाता है, और वीव्यू विनोबा भावे यूनिवर्सिटी किसने एस्टेब्लिश किया है? विनोबा भावे ने ही। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन का व्याख्या करें। अभी तक हम लोग बहुत सारा आंदोलन पढ़ चुके हैं, उसमें से है एक भूदान आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे का भूदान आंदोलन के बारे में वर्णन करना है, व्याख्या करना है, उसके बारे में बताना है। सभी क्वेश्चन सेम है। तो देखिए इसका आंसर, सबसे पहले आप लोग विनोबा भावे के बारे में अच्छे से इंट्रोडक्शन पॉइंट बाय पॉइंट दीजिएगा। उनका जन्म, विनोबा भावे जी का जन्म 11 सितंबर 1895 ईस्वी को हुआ था। स्थान, किस स्थान पे जन्म हुआ था? वो तो महाराष्ट्र के बॉम्बे में। महाराष्ट्र के बॉम्बे में पूरा नाम, उनका जो पूरा नाम था वो था विनायक नरहरि भावे। माता जी का नाम था रूबीमणि देवी। पिताजी का नाम था नरहरि शंभू राव। इनको एक पुरस्कार दिया गया था, वो पुरस्कार का नाम था भारत रत्न। वो आप लोग सुने हैं भारत रत्न के बारे में। प्रसिद्ध विनोबा भावे किस चीज़ के कारण प्रसिद्ध हुए? तो भूदान आंदोलन के कारण ही प्रसिद्ध हुए। ये इम्पोर्टेंट है। भूदान आंदोलन के कारण विनोबा भावे को इतना पहचान मिला, लोगों से इतना सम्मान मिला। अब ये क्या है हम लोग देखेंगे। गुरु, विनोबा भावे जिनको गुरु मानते थे वो था महात्मा गांधी। वो अपना आदर्श मानते थे महात्मा गांधी जी को। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि भूदान आंदोलन का व्याख्या करें। नाम से ही पता चल रहा है, भू मतलब भूमि और दान मतलब किसी को दान करना। इसके अंदर क्या होगा कि भूमि को दान किया जाएगा, उसी से रिलेटेड कोई आंदोलन है। भूमि को दान किया जाएगा, उसी से रिलेटेड आंदोलन है। और आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन देख के समझ जाना है कि आंसर क्या लिखना है, क्योंकि आप लोग बीएससी के, बीए के और बीकॉम के स्टूडेंट हो, मतलब ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो। तो इस आंदोलन में हुआ क्या था इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग अच्छे से आंसर भी लिख लीजिएगा। देखिए भूदान आंदोलन मतलब भू मतलब भूमि और दान मतलब दान। तो इसमें क्या हुआ था ना कि विनोबा भावे लोगों से जाकर के भूमि का दान करने के लिए कहते थे। अब दान करने के लिए क्यों कहा करते थे? क्योंकि किसी के पास भूमि की कमी होगी और किसी के पास भूमि बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी, इसीलिए ये विनोबा भावे उनको दान करने के लिए कहते थे। अब दान कौन करेगा? अमीर इंसान। किसको दान करेगा? गरीब इंसान को, क्योंकि गरीब इंसान को ज़रूरत होती है भूमि की। तो इसी से रिलेटेड हम लोग आंसर लिखेंगे, किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, क्या किया, कैसे भूमि को दान करवाया अलग अलग लोगों के द्वारा। तो देखिए भूदान आंदोलन हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट में लिखेंगे, किस प्रकार से भूदान आंदोलन शुरू हुआ। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने की, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है भूदान आंदोलन की व्याख्या करें आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। तो पहला पॉइंट में लिखिएगा भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने की थी। इसके अंदर था क्या? तो इसके अंतर्गत विनोबा भावे खुद अमीर लोगों के पास जाते और भूमि दान करने के लिए कहते थे। विनोबा भावे स्वयं अमीर लोगों के पास जाते थे और बोलते थे कि आप लोग गरीब किसान को भूमि का दान कीजिए। और इसी क्रम में सबसे पहले, क्योंकि जा कर के सिर्फ बोलने से देना शुरू थोड़ी कर देगा, बहुत सारे लोगों से जा कर के बोले तो एक स्थान आया
सबसे पहले तमिलनाडु में उन्हें भूमि का टुकड़ा दान में मिला। एक स्थान था जो तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है, आप लोग सुने हैं, वो राज्य है भारत का एक। तो उन्हें वहाँ पे सबसे पहले एक इंसान ने भूमि का टुकड़ा दान दिया, और जब वहाँ पे देना शुरू किया तो यहीं से आंदोलन की शुरुआत हो गई। कौन सा आंदोलन? भूदान आंदोलन। आंदोलन का मुख्य लक्ष्य, एक्चुअल में जो लक्ष्य था, भूमि को दान क्यों करवाया जाता था? तो इसका लक्ष्य भूमिहीन लोगों को भूमि उपलब्ध कराना था। जिसके पास भूमि की कमी थी, भूमिहीन मतलब जिसके पास भूमि नहीं थी, उन लोगों को भूमि उपलब्ध कराना था। तो ये 4 पॉइंट बहुत ही सिंपल था कि भूदान आंदोलन सबसे पहले विनोबा भावे जी ने शुरू किया था। इसके अंदर भूमि को दान किया जाता था। सबसे पहले तमिलनाडु में दिया गया। उसके बाद इसका लक्ष्य था कि गरीब इंसान को, गरीब किसान को भूमि मिल जाए। अब देखिए, आचार्य विनोबा भावे के भूदान संबंधी विचार, जो भूदान आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया, उसका क्या विचार था, उनका क्या पर्पस था, क्या इरादा था, किस प्रकार से लोगों से भूमि को दान करवाएं, तो इसके बारे में हम लोग लिख देंगे। देखिए, जिस प्रकार से हर एक इंसान को घर, कपड़ा और मकान, घर, कपड़ा, मकान और रोटी मूलभूत आवश्यकताएं होती है रहने के लिए, खाने के लिए, जीने के लिए, उसी प्रकार से इन्होंने भी एक कथन कहा था। क्या कहा था? कि आचार्य विनोबा भावे के भूदान संबंधी विचार पर कहना था कि जिस प्रकार हवा, पानी, धूप आदि प्राकृतिक संसाधन सभी व्यक्तियों के लिए बटे हैं, उसी प्रकार भूमि भी एक प्राकृतिक देन है। तो जिस प्रकार ये हवा है, पानी है, धूप है, सभी क्या प्राकृतिक संसाधन है, कोई इंसान ये सब को नहीं बनाया है, और ये सभी को बराबर रूप से अधिकार है। उसी प्रकार से ये भूमि जो है, ये जो भूमि है, वो भी कोई इंसान बनाया नहीं है कि किसी ने जा कर के 4 कट्ठा जमीन को बना दिया। ये भी प्राकृतिक संसाधन है, इस पर भी सभी का अधिकार होना चाहिए। ये था उनका थॉट्स। इसको आप लोग हाईलाइट करके दूसरे पेन से लिखिएगा, राइट। तो क्या बोले कि भूमि भी एक प्रकार का प्राकृतिक देन है, इस पर सभी का बराबर अधिकार है। जिस प्रकार हवा, पानी और धूप पर सभी का बराबर अधिकार है, उसी प्रकार भूमि पर सभी का अधिकार है। और भावे जी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि गरीब लोग ऊपर उठ सके। अपनी पूरी ताकत लगा दी, जी जान लगा दिया, पूरा मेहनत किया कि किस प्रकार से गरीब किसानों को मिल सके ये भूमि, ताकि वो लोग भी अपना जीवन यापन कर सके, वो लोग भी खेती कर सके, वो लोग भी जिंदा रह सके। जितने भी हरिजन, हरिजन मतलब गरीब लोग थे, उन्होंने भावे जी से जमीन की मांग की ताकि वे अपना जीवन जी सके। जीवन जीने के लिए जितने भी गरीब इंसान थे, वो भावे जी के पास गए और बोले कि हमको ज़मीन दे दीजिए, हमको ज़मीन दिलवा दीजिए, ताकि हम लोग अपना जीवन को व्यतीत कर सके, जीवन को जी सके, अपने परिवार के साथ अच्छे से रह सके। और ये सब सुन करके विनोबा भावे जी को अंदर से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला, उनको और मेहनत करने की लगन मिली। फिर विनोबा भावे ने सभी जमींदारों से अपील किया कि वे ज़मीन को दान कर दें, क्योंकि ज़मीन कौन दान करेगा? जो भी ज़मींदार होगा। ऐसा तो नहीं कि गरीब इंसान ज़मीन को दान करेगा। तो सभी ज़मींदारों से जा कर के रिक्वेस्ट किया कि गरीब लोगों को ज़मीन दान दे दीजिए। इसी के कारण एक ज़मींदार ने अपना ज़मीन दान करने का सहमति जताया, क्योंकि बहुत सारे ज़मींदार को रिक्वेस्ट किया, कोई मान नहीं रहा था। अरे यार जाने दो, ये गरीब लोग हैं, गरीबों को कौन हेल्प करता है, हम लोग अपने मज़े से रह रहे हैं। लेकिन एक ज़मींदार ने बोला कि चलो ठीक है, मैं ज़मीन देने के लिए तैयार हूँ। सभी लोग चौंक गए कि ऐसा कैसे? अरे भाई, भलाई का ज़माना है नहीं, और ये इंसान भलाई कैसे कर रहा है? अपना ज़मीन जो लूटा है वो कैसे दान कर रहा है?
तो सभी लोग चौंक रह गए और इसी कारण लोगों के अंदर दान देने की शक्ति बढ़ गई, क्योंकि अंदर से सभी को लगने लगा कि नहीं यार, जमीन को दान करना चाहिए, जमीन को दान करना चाहिए। अगर हम लोग आज जिंदा हैं तो किसी न किसी का जमीन लिए हैं, हम लोग अपने से नहीं बनाए थे, ये जमीन किसी न किसी से लिए थे, तब हम लोग जिंदा हैं। तो उनके अंदर लगा कि अगर इस जमीन के कारण किसी लोगों का भलाई हो जाए तो इससे बड़ी उनके लिए क्या बात हो सकती है। तो उन्होंने जमीन दान करना शुरू कर दिया। फिर लोगों के अंदर दान देने की शक्ति बढ़ गई, सभी लोग दान करना शुरू कर दिया, सभी लोग दान करना शुरू कर दिया तथा भूदान आंदोलन शुरू हो गया। क्योंकि अगर भूदान आंदोलन का कहना क्या था कि भूमि को दान करना है, भूमि को दान करना है, यही भूदान आंदोलन कहता है। और सभी लोग दान करना शुरू कर दिए तो भूदान आंदोलन शुरू हो गया बहुत तेजी के साथ। और यह आंदोलन 13 वर्षों तक चला। 13 वर्षों तक लगातार यह आंदोलन बढ़ता रहा। विनोबा भावे देश के कोने कोने में गए और जितना भी जमीन दान में मिला, देश के कोने कोने में घूमे, वहाँ पे जितना जमीन मिला, जितना भी संपत्ति मिला, वो सभी को, सभी गरीबों किसानों में बांट दिए। तो सभी को गरीब किसानों को दे दिया। गरीब किसान को क्यों दे दिया? क्योंकि उनका उद्देश्य यही था कि सभी को बराबर का हक मिलना चाहिए। जिस प्रकार से हवा, पानी, धूप सभी के लिए बराबर है, उस प्रकार से जमीन भी सभी के लिए बराबर है, क्योंकि ये भी प्राकृतिक साधन है। तो ये था विचार भूदान आंदोलन संबंधी। अब हम लोग देखेंगे कि ये तो अच्छा काम हो रहा था, लोग इनकी प्रशंसा करने लगे, देश विदेश में सभी लोग इनको जानने लगे कि एक ऐसा इंसान है भारत के अंदर जो भूमि को दान करवा रहा है। क्या गजब का कॉन्सेप्ट था, क्या गजब की ताकत थी। आंदोलन लड़ाई झगड़े का होता था, लेकिन यहाँ पे आंदोलन भूमि दान करने की हो रही है। ये आप लोग पॉज कर लिख के राइट डाउन कर लीजिएगा। अब अच्छी चीज़ तो हो रही थी, लेकिन आपको भी पता है कि अगर बुराई कहीं है, क्यों? क्योंकि अच्छाई है। अगर कहीं पे अच्छाई है इसलिए अच्छाई है क्योंकि बुराई जरूर होगी। कहीं पे अंधकार इसलिए है क्योंकि लाइट जरूर होगा। दिन इसलिए होता है क्योंकि रात होता है। तो अगर अच्छाई हो रहा है तो जरूर ना कोई इंसान होगा जो बुराई करेगा, इसको पीछे खींचने का काम करेगा। तो ये सब हम लोग देखेंगे आगे। और उससे पहले हम लोग देखेंगे कि भूदान आंदोलन का लक्ष्य क्या था, इसका पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेंगे। देखिए, भूदान आंदोलन जो शुरू किया गया था उसका मेन मोटिव क्या था, क्या लक्ष्य था। आप लोगों का कोई ना कोई लक्ष्य होगा कि आप लोग क्यों ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ रहे हो, आगे क्या करना है, ये सोच करके आप लोग कॉलेज में नाम लिखवाते हो। उसी प्रकार से ये आंदोलन को शुरू करने के पीछे कोई लक्ष्य, कोई इंस्पिरेशन, कोई मोटिवेशन ज़रूर होता है। तो इनका लक्ष्य क्या था? देखिए, सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना। इसका मतलब हुआ कि समाज के सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे। यही तो हो रहा था कि अमीर लोग गरीब लोगों को दान दे रहे थे। दूसरा, अहिंसक क्रांति का आरंभ। यहाँ से अहिंसक क्रांति का आरंभ हुआ। अहिंसक मतलब जहाँ पे मार काट ये सब चीज़ें नहीं होती है, चीज़ें बात से समझकर होती है, उसे कहते हैं अहिंसक। क्योंकि यहाँ पे ज़मीन को दान किया जा रहा था, उसमें किसी प्रकार की मारपीट नहीं हो रही थी। तो यहाँ से अहिंसक क्रांति का भी आरंभ हो गया। तीसरा, जनता का मत, जनता की शक्ति। क्योंकि यहाँ पे जनता का मन था, जनता का सपोर्ट था, और जहाँ पे जनता का सपोर्ट रहता है वहाँ पे जनता की शक्ति भी आ जाती है। जहाँ पे जनता खड़ा हो जाता है वहाँ पे सरकार को झुकना पड़ता है। तीसरा पॉइंट इसका ये था। चौथा देखिए, समाज में समानता। इसके द्वारा समाज में समानता आई। जब भूमि को दान किया गया तो सभी लोगों में भूमि मिलना शुरू हुआ, तो समाज में समानता भी आई। पांचवा पॉइंट लिखिएगा, गरीबों को भूमि दान। इसका इंटेंशन ये भी था, इसका लक्ष्य ये भी था कि गरीबों को भूमि है सो दान में मिल जाए।
तो ये भूदान आंदोलन का लक्ष्य था। लेकिन ये सब आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा पीछे तक ही लिख दीजिएगा। अगर आप एक्सटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। आगे देखिएगा, अभी बताएं कि इसका कुछ ना कुछ कमी होगा, क्योंकि अच्छाई है, क्योंकि बुराई होगी। दिन है, रात जरूर होगा, इसीलिए दिन है। इसी प्रकार से अगर ये अच्छा काम किया गया तो वहाँ पे निंदा करने वाले लोग भी होंगे। तो भूदान आंदोलन की आलोचना, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्यों आलोचना होना शुरू हुआ? पहला, स्पष्टता का अभाव। स्पष्टता का अभाव का मतलब क्या हुआ कि जब भूमि को दान किया जा रहा था तो उस समय अधिक लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो क्या हो रहा था कि भूमि जो ले रहे थे इंसान, वो अमीर इंसान भी ले रहा था। वो जाना चाहिए गरीब में, लेकिन अमीर ही ले रहा है। और कोई गरीब बहुत सारा जमीन लेते जा रहा है और किसी को नहीं मिल पा रहा है, ये हो रहा था। तो इसके कारण ये आंदोलन समाप्त हो गया। दूसरा, असंतुलन। वही बताए कि असंतुलन हो गया, सभी को बराबर बराबर मिलना बंद हो गया था जमीन। क्योंकि कोई गरीब इंसान को 5 कट्ठा मिला तो किसी को 25 से 30 कट्ठा मिलना शुरू हुआ। अब दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो गया कि तुमको 25 कट्ठा कैसे मिल गया, हमको 5 ही मिला है। तो ये असंतुलन था। तीसरा पॉइंट, मंजर भूमि दान। मतलब ऐसा भूमि जहाँ पर खेती नहीं की जा सकती। तो अमीर इंसान, जमींदार क्या कर रहे थे कि मंजर भूमि की दान कर रहे थे जहाँ पे खेती नहीं हो रहा था। तो अगर किसी को ऐसा भूमि मिलेगा जहाँ पर खेती होगा और किसी को ऐसा भूमि मिलेगा जहाँ पर खेती नहीं होगा, तो ये इंसान तो चिढ़ेगा और ये जा कर के हल्ला बोल करेगा। तो इसी प्रकार से ये आंदोलन समाप्त होना शुरू हो गया। चौथा, विखंडन और विभाजन। लोग आपस में टूटना शुरू हो गए, लोग आपस में विखंड होना शुरू हो गए और चीज़ें विभाजित हो गई। आंदोलन टोटली समाप्त होने लगा क्योंकि लोग सपोर्ट करना बंद कर दिए। और पांचवा, पुनर्वास का दिक्कत, जिसको कहते हैं माइग्रेशन। अगर मान लीजिए कि ज़मीन का दान किया जा रहा था तो एक इंसान यहाँ पे रहता है, यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे रहता है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर 50 किलोमीटर है तो ये इंसान यहाँ पे खेती करने तो नहीं जाएगा। तो इसीलिए उन लोगों को यहाँ से यहाँ पर खेती करने में दिक्कत होने लगी। और ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पे इसी को मिले ज़मीन, इसीलिए इसको दूर जाने में दिक्कत होने लगी। इसीलिए ये आंदोलन समाप्त होना शुरू हो गया। और अंत में इस आंदोलन से क्या पता चला, क्या हुआ, इसके बारे में लिख देना है, इसका रिजल्ट, कि इसके अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, यही सबको घुमा फिरा करके लिख देना है। कि महात्मा गांधी को प्रेरणा स्रोत मानकर भूदान आंदोलन को शुरू किया। ये आंदोलन जो शुरू हुआ था वो महात्मा गांधी को प्रेरणा मानकर शुरू किया गया था, विनोबा भावे के द्वारा। शुरुआती समय में यह आंदोलन काफ़ी अच्छा चला। जब स्टार्ट हुआ ना तो आंदोलन का धजिया उड़ गया था, पूरी जोर शोर से चल रहा था। पर कुछ लोगों का आलोचना के कारण यह आंदोलन कमज़ोर पड़ गया। अब धीरे धीरे अच्छी चीज़ें बढ़ने लगी तो आलोचना शुरू हो गया और आंदोलन कमज़ोर पड़ गया और भूदान आंदोलन समाप्त हो गया। तो यही था कंप्लीट इसका आंसर। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विनोबा भावे से रिलेटेड, क्योंकि आने वाले 2 एग्ज़ाम बचा हुआ है उसमें पूछेगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, या डायरेक्ट यही भी दे दे। थैंक यू।